अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज यूजिंग रेक्टेंगुलर वियर। ओके, सबसे पहले वियर क्या है जी। ये मैं एक रेक्टेंगुलर वियर ड्रा करता हूँ। वियर बच्चे एक डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट द फ्लो इन अ चैनल। यानी अगर हमारे पास कोई अनलाइन चैनल है जिसकी डिफ़ाइंड बाउंड्री नहीं है, तो उसकी बाउंड्री को डिफ़ाइन करने के लिए एट अ सर्टेन पॉइंट और उसके डिस्चार्ज को यानी उसके जो फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए और उसे मॉनिटर करने के लिए हम एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करते हैं इनटू आवर फ्लो पाथ। यानी अगर ये कोई चैनल है, इस चैनल के अंदर इस तरीके से लिक्विड फ़्लो कर रहा है, तो हम फ़्लो के रास्ते में एक रुकावट खड़ी करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि इससे हेड रेज हो अपस्ट्रीम साइड पे और सारा लिक्विड इसके ऊपर से होके गुज़रे। ठीक है, इस तरीके से ये लिक्विड का हेड रेज हो जाता है यहाँ पे, तो सारा लिक्विड इसके ऊपर से होके गुज़रे। और इसकी जो ज्योमेट्री है, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे एक अनलाइन चैनल का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से होगा, तो हम इसमें इस तरीके से एक वियर इंस्टॉल कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके कंस्ट्रक्ट करने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो चैनल की ज्योमेट्री है उस पॉइंट के ऊपर वो डिफ़ाइन हो जाएगी और ऐसी ज्योमेट्री पे वर्क करना आसान हो जाएगा। और ऐसी ज्योमेट्री के ऊपर डिस्चार्ज की वैल्यूज़ लेना या कोई और आप परफॉर्म करना चाह रहे हो प्रोसीजर, तो वो आसान हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए वीएस को यूज़ किया जाता है। तो हमारा आज के प्रैक्टिकल में वियर को स्टडी करने का मकसद ये है कि हम वियर को यूज़ करते हुए किस तरीके से डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो वियर को डिस्चार्ज के लिए फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ को समझना होगा कि जो हमारे पास जो फ्लो रेट होता है वो हमने स्टडी किया था कि दो तरीके से हम फाइंड करते हैं। एक उसमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड था जिसमें वॉल्यूम ओवर टाइम हमने लिया था, और एक हमारे पास था एरिया वेलोसिटी मेथड जिसके अंदर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया था और वाटर की वेलोसिटी ले ली थी। तो अगर हम ये देखें कि ज्योमेट्री जो चैनल की है वो यहाँ पे एरिया से रिफ़्लेक्ट हो रही है और जो चैनल की स्लोप है वो उसके वेलोसिटी से रिफ़्लेक्ट हो रही है। यानी कि अगर चैनल की जो स्लोप है वो ज़्यादा हो जाएगी तो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चैनल की जो स्लोप है ये तो कांस्टेंट है। चैनल की स्लोप तो सेम रहेगी, वो तो नहीं चेंज होगी। इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो चैनल की इस तरीके से वेरी नहीं करेगी जब तक कि आप उसके क्रॉस सेक्शन को वेरी नहीं कर रहे हो। यानी आप वहाँ पे जो इफ़ेक्टिव एरिया है उसे आप कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो डिस्चार्ज है वो कोरिलेट करेगा विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। यानी हम उसके क्रॉस सेक्शन का कोई रिलेशन बना सकते हैं विद द डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, कि यानी जो क्रॉस सेक्शन है उस पे जो लिक्विड जो पास कर रहा है यानी पानी के लेवल के कम या ज़्यादा होने का हम रिलेशनशिप बना सकते हैं विद द फ्लो रेट। कि यानी अगर पानी का लेवल यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू यूनिट्स ऑफ फ्लो रेट। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल उसमें हम रेक्टेंगुलर वियर यूज़ कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर वियर एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है फॉर मैनी पर्पसेस इंक्लूडिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ चैनल। तो इसकी जो शेप है इस तरीके से, ठीक है। इस जगह को हम कहते हैं ये चैनल की क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ चैनल, ठीक हो गया। और ये उसकी टोटल विड्थ है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है जी। इसे बल्कि इसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ क्रस्ट, लेंथ ऑफ क्रस्ट, ठीक हो गया जी। इसे एल से डिनोट किया जाएगा।
और इसके ऊपर वाटर जो पास कर रहा होता है उससे हम कहते हैं हेड ऑफ वाटर, एच से डिनोट करते हैं हेड ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसे मसलन अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक चैनल। इस चैनल के अंदर हमने ये वीयर इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड वर्क है। तो अब इस चैनल का सारा लिक्विड यहाँ से पास करेगा इस वीयर के अंदर से। ठीक हो गया जी। तो ये जो टोटल विड्थ है इसे W से डिनोट किया जाता है, डेट इज़ द विड्थ ऑफ द चैनल, विड्थ ऑफ द चैनल, एंड डेट इज़ L, लेंथ ऑफ क्रस्ट। ठीक हो गया जी। तो विड्थ ऑफ चैनल लेंथ ऑफ क्रस्ट से डिफरेंट भी हो सकती है या ये दोनों सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट केसेस हैं, इन्हें हम स्टडी करेंगे अपनी थ्योरी के अंदर। फ़िलहाल हम देखते हैं कि वीयर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और उसकी इंस्टॉलेशन के बाद उससे किस तरीके से रीडिंग ली जाती है। आपका जो ऑनलाइन चैनल है या जिस चैनल में आप वीयर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस चैनल के अंदर हम मट्टी की मदद से वीयर को इंस्टॉल करके मट्टी की मदद से उसकी जो साइडें हैं वो सारी हम बंद कर देते हैं ताकि जो हमारा लिक्विड है सारे का सारा वो पास करे थ्रू वीयर। और वीयर के अंदर हमने इंस्टॉल करने से पहले हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ क्रस्ट का, लेंथ ऑफ क्रस्ट का। और उसके बाद हम वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वीयर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी अपस्ट्रीम साइड पे पॉन्डिंग होगी थोड़ी सी वाटर की, और वाटर का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब होगा, तो उसके स्टेबल होने का हम वेट करेंगे। ठीक है, ये स्टेबल होना डिपेंड कर सकता है ऑन द फ्लो ऑफ चैनल एंड ऑन द साइज़ ऑफ द वीयर। तो ये कुछ टाइम बाद, ये टाइम कुछ मिनट का भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइम के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद हमने जो वाटर इसी से फ़्लो कर रहा होगा उसका हमने हेड नोट कर लेना है। ठीक है जी, हेड नोट कर लेना है। तो एक हमारे पास हेड आ जाएगा और एक हमारे पास लेंथ आ जाएगी, दैट इज़ L एंड हेड इज़ डिनोटेड बाय H। तो जो रेक्टेंगुलर वीयर के लिए फार्मूला है वो है Q इज़ इक्वल टू 2/3 CD 2G अंडर रूट लेंथ इंटू हेड रेज टू पावर 3/2, वेयर CD इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, G is gravity, gravitational constant, L is length of crust, and H is head of water। तो इसके यूनिट्स होंगे मीटर, इसके यूनिट भी मीटर होंगे, इसके यूनिट हो जाएंगे मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस है। ठीक है जी। तो इसको यूज़ करते हुए हम जो फ्लो रेट निकालेंगे, Q इज़ डिस्चार्ज या फ्लो रेट, वो आ जाएगा इनटू यूनिट्स ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकंड। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू क्यूसिक तो सिंपली 1 क्यूबिक इज़ इक्वल टू 35.5 क्यूबिक फीट पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसे इस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने दो चीज़ें नोट करनी है वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद। एक तो आपने अपने चैनल का जो वीयर्स में इंस्टॉल की है उसकी आपने लेंथ देख लेनी है कितनी है, और दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जो हेड वहाँ से पास कर रहा है वाटर का वो हेड कितना है।
तो उसकी बेस के ऊपर आप सिंपली जो डिस्चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।